आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश एंड मैथ्स बाय भगवान सर पर। आज हम मैथ्स में लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक पर बात करेंगे। परीक्षा में किस प्रकार इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि यदि इस तरीके से लिखा हुआ आता है क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं हम, 25, 45 तथा 75 का लघुत्तम समापवर्तक है। तो इसमें तो स्पष्ट पता चल रहा है कि एलसीएम निकालना है, या लिखा हुआ है कि महत्तम समापवर्तक निकालिए, तो हमें देखने से ही पता चल जाएगा कि क्या निकालना है। कई बार ये परीक्षा में इस तरीके से लिख के नहीं देता है कि एलसीएम निकालना है, तो फिर वहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे कि इस प्रश्न में हमें क्या करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछे तब तो आपको लेसे करना है, और जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तब आपको में से करना है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी या वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अभी जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो चीज़ें हमारे सामने आएंगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम वाले प्रश्नों को जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम इनको इस तरीके से एक साथ रखते हैं। कितना है? 25 है, 45 है तथा 75 और 75 है। अब अभाज्य गुणनखंड करेंगे इनके, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य संख्याओं से ही इनमें भाग दिए जाएंगे। अब आप जानते हैं अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जिनमें और किसी का भाग नहीं जाता। जैसे सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या होती है, आपको इस ब्रैकेट में समझना है। जैसे 2 है, 2 के अलावा 3 है, 3 के अलावा 4, 4 में तो भाग जाता है 2 का। अभाज्य संख्याओं में और अन्य दूसरी संख्याओं का भाग नहीं जाता है, एक तो एक को छोड़कर और एक खुद को छोड़कर, और किसी का भाग नहीं जाता है। तो 4 में तो 2 का भी चला जाता है, तो 4 नहीं है। फिर 5 है, फिर 6, तो 6 में तो 3 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, तो 6 भी अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य है वो। तो फिर 7 आएगा। फिर 8, तो 8 में 4 का भी जाता है, 2 का भी जाता है। जिनमें और किसी संख्याओं का भाग चला जाता है वो भाज्य संख्याएं होती हैं। जबकि हम ये जो गुणनखंड करते हैं वो अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो अभाज्य संख्याओं का ही भाग देंगे हम इनमें। फिर 9, 9 में 3 का भी जाता है। फिर क्या होगा? 10, 10 में 5 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, तो 10 भी नहीं है। फिर 11, तो 11। फिर आगे 12 में भी जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 3 का जाता है। फिर 13 होगी। फिर 14 में भी जाता है 2 का, 7 का। 15 में भी जाता है, किसका जाता है? 5 का जाता है, 3 का जाता है। फिर 16 में भी 2 का जाता है, 8 का जाता है। जिसमें किसी का भाग चला जाए तो वो तो भाज्य हो गई। जिसमें किसी का भी नहीं जाए भाग, किसी दूसरी संख्या का, एक का और खुद का, तो उसमें जाएगा ही सही। इन एक को छोड़कर और अन्य किसी का नहीं जाना चाहिए, तो वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर बोला जाता है अभाज्य संख्याएं। तो 14 में 14 भाज्य, 15 भाज्य, 16 भाज्य, और 17 में किसी का नहीं जाता, 18 में जाता है, 19 में भी किसी का नहीं जाता। तो इस प्रकार से ये आगे तक चलती जाएंगी। तो देखो
सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर 2 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा इनमें, क्योंकि 2 की भाजकता का नियम क्या कहता है, जो 2 का डिविजिबल रूल्स ये कहता है कि यदि इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो 2 से कट जाती है। तो इनमें तो 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, तो 2 से नहीं देंगे। और 3 की भाजकता का नियम क्या कहता है, यदि अंकों के योग में जैसे 5 और 4 9 हो गए, तो अंकों का योग 9 हुआ, और अंकों का योग यदि 3 से कट गया, 4 और 5 9, तो 9 3 से कट जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। 7 और 5 12, 12 भी 3 से कट जाएगा, तो ये भी 3 से कट जाएगा। 5 और 2 7, ये 3 से नहीं कटेगा, तो इसमें नहीं जाएगा। तो अगर 3 से हम भाग देते हैं तो इन दोनों में जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। अब 5 की भाजकता का नियम क्या कहता है, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो या 0 हो तो वो 5 से आसानी से कट जाती है। अब इन सभी में इकाई का अंक 5 है, तो इनमें हम 5 से ही भाग देते हैं, तो इसमें कितनी बार जाएगा, 5 बार। इसमें 9 बार, 9 पंजे 45। अब इसमें देते हैं तो ये एक अंक में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, 1 पंजे 5, 2 और बच गए इसमें, फिर 5 को और उतार लिया हमने, तो कितना हो गया 25। तो 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 पंजे 25। ठीक है, अब वापस देंगे इनमें भाग, तो यदि 2 का देंगे तो किसी में नहीं जाएगा, 3 का देंगे तो 9 में भी चला जाएगा और इसमें भी चला जाएगा, और 5 का देंगे तो इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। तो हम 3 से भाग कर लेते हैं, तो इसमें नहीं जाएगा। जिसमें नहीं जाता उसको सेम उतार देते हैं, उस अंक को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, जिसमें भाग नहीं जाता है उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो ये 5 का 5 आ जाएगा। इसमें कितनी बार जाएगा, 3 तिया 9, 3 बार जाएगा। और इसमें ये 15 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब किससे दें, 2 से देंगे तो किसी में नहीं जाएगा, 3 से देंगे तो एक ही संख्या में जाएगा, तो हम इसमें 5 से दें तो इसमें भी चला जाएगा और इसमें भी चला जाएगा। 5 से देंगे तो 1 बार गया, इसमें बिल्कुल नहीं गया, तो जिसमें नहीं जाता उसको ज्यों का त्यों कॉपी कर देते हैं और फिर ज्यों का त्यों उतार देते हैं। अब 5 का इस 5 में दिया तो 1 बार, अभी भी देंगे भाग, क्योंकि हमें लास्ट में 1 आना चाहिए अंत में। अब कितने का देंगे, 3 का, तो 1 का तो 1 आ जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें 1 बार जाएगा और इसमें भी नहीं जाएगा, तो 1 का 1 उतार देंगे। अब ये हमारे पास अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हम इनके ये जो गुणज है, मल्टीपल हैं, इनको गुणा करेंगे। हम इनको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे 5 है इंटू 3 है इंटू 5 है इंटू 3 है, 5 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 3। अब इन सबको गुणा कर लेंगे, करें। 5 का गुणा करेंगे 3 से, तो 5 तिया 15 हुए। अब 15 को फिर 5 से गुणा करेंगे, तो 15 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 पंजे 75। अब 75 को 3 से गुणा करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 75 गुणे 3, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 7, 3 का पढ़ा 7 बार बोलेंगे, 7 तिया 21 और 1 22। तो कितना आंसर आ गया, 225। तो यही हमारा क्या है, एलसीएम है। कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो अभाज्य संख्याओं से ही भाग देते हैं, भाज्य संख्याओं से बिल्कुल नहीं देते हैं। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं।
और वो हमें देखने मात्र से भी पता चल जाता है। जैसे ये एग्ज़ाम में पूछा गया था क्वेश्चन, ये देखो आप, ये रहा 46, क्वेश्चन नंबर 46, 25, 45 तथा 75 का लघुत्तम समापवर्त है। तो ये अभी हमने सॉल्व किया था और इसका आंसर ये आ गया। अब 47वां क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, अब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आप जानते हो कितनी होती है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है 1000। ठीक है, अब इसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन को आपको अभाज्य गुणन करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको देखने से ही पता लग जाएगा। अब आप इसका ऑप्शन ए देखिए, तो ए वाले गुणजों में ये जो मल्टीपल दिए हैं ना गुणज, इनमें ये अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या, ये भाज्य है, तो भाज्य तो आएगा ही नहीं। अभाज्य संख्याओं से ही भाग देते हैं और उनके ही मल्टीपल आते हैं, उनके ही गुणज आते हैं, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि इसके और भी टुकड़े हो सकते हैं अभी 8 के। भाई जो गुणज होते हैं हमारे, ये वाले ये सभी अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं, तो इनको ही बाद में फिर हम गुणा करते हैं यहाँ पर नीचे। तो इन गुणजों में, मल्टीपलों में भाज्य नंबर तो आएगा ही नहीं, भाज्य आ गया इसका मतलब वो गलत है। तो आप ये देखो, अब तो ए वाला तो वैसे ख़त्म हो गया। अब बी में गौर करो आप, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 4, अब यहाँ 4 के और टुकड़े हो सकते हैं, तो ये भी भाज्य संख्या आ गई बीच में, जबकि आपको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो ये भी नहीं है, ये भी इसका आंसर नहीं है। अब हम सी और डी में देखते हैं, तो डी वाले ऑप्शन में भी 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10, तो 10 के भी टुकड़े हो सकते हैं और ये भी भाज्य संख्या है, जबकि जो गुणनखंड होते हैं ये अभाज्य होते हैं, तो ये भी गलत है, इसका आंसर नहीं है। अब आप सी वाले ऑप्शन में देखिए, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, सारी अभाज्य संख्या हैं, प्राइम नंबर है सारे, तो ये इसका आंसर सही है। और आप इसको चेक भी कर सकते हो कि गुणा करने पर ये इतना 1000 आ रहा है क्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पता चल जाएगा। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 दूनी 250, 250 दूनी 500, 500 दूनी 1000, आप गुणा करके भी देख सकते हो। तो ऐसे भी पता लग जाता है कि इस तरीके से भी क्वेश्चन होते हैं। अब इसके अलावा आपको और क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताते हैं। इस तरह के प्रश्न भी आते हैं एग्जाम में, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में कि दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त क्रम से 72 और 6 हैं। यदि एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो ऐसे प्रश्नों के लिए एक जो प्रसिद्ध फॉर्मूला है वो ये होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर ले से गुणा में से, मतलब ले से इंटू में से। जब भी इस तरीके से प्रश्न आए कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त इतना, महत्तम समापवर्त इतना और एक संख्या इतनी, तो दूसरी क्या होगी, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर ले से इंटू में से। अब जो जो चीज़ आपको दे रखी है इस फॉर्मूले में जमा लो और बाकी की हम निकाल लेंगे। जैसे पहली संख्या दे रखी है, यदि एक संख्या 18 है तो पहली संख्या के स्थान पर आप लिख लो 18 गुणा दूसरी संख्या क्या होगी, मतलब दूसरी संख्या तो हमारे से पूछ रहा है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं दूसरी संख्या, पता नहीं है हमें, दूसरी संख्या को जो कहते हैं लिख लेते हैं कि ये हमें ज्ञात नहीं है। बराबर ले से कितना होगा, ये देखो लघुत्तम तथा महत्तम समापवर्त क्रम से कितना कितना है
जो 72 है वो तो आगे वाला है लघुत्तम समापवर्त है, और जो 6 है वो महत्तम समापवर्त है। तो लेसे के स्थान पर लिख लो आप 72 गुणा में से के स्थान पर लिख लो कितना 6। अब ये एक हमने इसको फॉर्मूले में जमा लिया, पहली संख्या के स्थान पर 18 लिख लिया, दूसरी संख्या पता नहीं है तो उसी को लिख लिया, बराबर ले से 72 था और में से 6 था, तो इनको भी गुणे में लिख लिया। अब क्या चीज़ पूछ रहा है, दूसरी संख्या, ये पता करनी है हमें, तो इसको निकालेंगे हम। दूसरी संख्या बराबर, अब ये जो है 18 जो गुणा वाली चीज़ होती है और इसको दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो ये दूसरे पक्ष में जाके भाग देगी, इधर वाले पक्ष में, इस पक्ष में भेजेंगे ना इस 18 को। भाई दूसरी संख्या निकालेंगे हम, इस चीज़ को इधर रखेंगे और ये गणित वाली चीज़ को दूसरे पक्ष में भेजेंगे, तो ये गुणा के रूप में लिखी हुई है, तो जब गुणा में होती है और दूसरे पक्ष में जाती है तो उधर जाके भाग देती है वो। तो 72 गुणे 6 और बटे में जाके कितनी हो जाएगी 18। अब देखो कट रहा है क्या, किसी से कोई कट रहा हो तो काट लो। 6 से ऊपर काटो आप, तो 6 से ये कट रहा है एक बार, 6 से नीचे काटो तो ये कितनी बार कट रहा है, जितने से ऊपर काटते हैं उतने से ही नीचे काटते हैं। तो 6 से हमने इसको काट दिया, 6 कम 6, एक बार कट गया, फिर 6 से ही नीचे काटेंगे, 6 तिया 18, 3 बार कट गया। अब ऊपर कितने हैं 72 और नीचे कितने हैं 3। अब 3 से कट रहे हैं क्या 72, चेक कर सकते हैं हम। 7 और 2 9, अंकों का योग कितना हुआ 9, 9 3 से कटता है तो ये नंबर भी 3 से कट जाएगा। 3 से कितनी बार कट जाएगा ये, आप भाग करके भी देख सकते हो, इस तरीके से ऐसे बना सकते हो आप कि ये 72 में हमें 3 से भाग करना है, तो कितनी बार, 3 का पहाड़ा बोलें कि 7 से ज़्यादा ना हो, 2 बार, 3 दूनी 6, माइनस करेंगे बचा 1, घटाने के साथ एक काम और करते हैं, ऊपर से एक अंक को कॉपी करते हैं। अब कितना हो गया 12, तो 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलें कि 12 से ज़्यादा ना हो, तो 4 बार, 3 चौके 12, घटाएंगे क्या बचा 0 0, कितने बार कट गया 24 बार, मतलब 3 से ये 72 कितने बार कट गया 24 बार। तो दूसरी संख्या बराबर कितना आ गया 24 आ गया, यही हमारा आंसर है। आंसर कौन सा वाला, सी वाला, ठीक है। इसके अलावा एग्ज़ाम में किस तरीके से आता है वो देखो आप, एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर है 48, यदि 72 तथा 180 का महत्तम समापवर्तक 36 है तो इनका लघुत्तम समापवर्त है। तो आपको अभी अभी बताया मैंने कि जब भी दो संख्याएं दे रखी हों, में से दे रखा हो, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर ले से इंटू में से। अब देखना, अब इस फॉर्मूले में रख दो आप जो जो दे रखा है ना। अब देखो क्या क्या दे रखा है, एक संख्या तो कितनी है 72, तो पहली संख्या 72 इंटू दूसरी संख्या कितनी है 180 बराबर ले से इनका लघुत्तम समापवर्त है। तो ये तो पूछ रहा है ले से, तो ले से के स्थान पर ले से रख देंगे हम। इसको फॉर्मूले में जमाया मैंने, ठीक है। पहली संख्या के स्थान पर 72 रख दिए मैंने, दूसरी संख्या के स्थान पर 180 रख दिया,
और ले से तो पूछ रहा है, तो ले से के स्थान पर हम ले से ही लिख देंगे ये, इनटू में से कितना दे रखा है 36, तो यहाँ 36 लिख लेंगे। अब हमें पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और में से भी है, ले से ज्ञात करना है, तो आप इस ले से को इधर ही रखो और इसको दूसरे पक्ष में भेजो। आप इस वाले को दूसरे पक्ष में भेजो, इधर ये इधर जाएगा तो गुणा में होता है और दूसरे पक्ष में जाता है तो वो भाग देता है, तो ये ले से तो यहीं रह जाएगा, बराबर 72 गुणा 180 और बटे में कौन आ जाएगा, ये 36 इधर आके भाग देगा, 36 इधर आके क्या करेगा, भाग देगा। अब अगर आपको काटना आता है, आपको पता है कि 36 से 72 दो बार कट रहे हैं, तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, 36 से कम 36 और 36 दूनी 72। अब नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा, 2 गुणा 180, इनको गुणा करोगे आप 180 को 2 से तो कितना आ जाएगा, आप गुणा कर सकते हो, 180 दूनी 360, आप गुणा करके देख लो, आप ऐसे भी कर सकते हो गुणा, ये 180 गुणा 2, 2 से करोगे जीरो को तो 0, 2 से 8 को 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, आ गया 360। तो ये था कि इसका लघुत्तम समापवर्त कितना होगा, 360। ठीक है। अब इसके अलावा और भी क्वेश्चन किस तरीके से इस टॉपिक पर पूछे जा सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप इसकी क्वालिटी बढ़ाकर भी देख सकते हो, या फिर आप स्पीड कम करके भी देख सकते हो। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको वही क्वेश्चन बताए जाएंगे जो एग्ज़ाम में इस पैटर्न से पूछे जाएंगे। आपको फिर बोल रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन में ये कहे कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, तो आपको क्या करना है, ले से ज्ञात करना है। बड़ी से बड़ी पूछे तो क्या करना है, में से निकालना है। आप है ना, ये ट्रिक भी याद रख सकते हो, आप ट्रिक बना सकते हो, ब में और छो ले, ठीक है ना। तो आपको याद रह जाएगी, बड़ी से बड़ी तो में से करना, छोटी से छोटी तो ले से करना। बम छोले वाली ट्रिक याद रख लेना। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, सीधा सीधा नहीं कहेगा कई बार कि एलसीएम निकालो लघुत्तम समापवर्त है, वो कहेगा बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी से बड़ी पूछे तो में से करना, ये बम वाली ट्रिक याद रखना। और छोटी से छोटी पूछे तो ले से, बम और छोले, ये याद रख लेना। ठीक है। और भी क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं आप देख सकते हो। दो क्रमागत संख्याओं का ले से पे, दो क्रमागत संख्याओं का ले से पे क्या होता है। दो क्रमागत मतलब जो लाइन से आती है ना, जैसे 2 और 3, 10 और 11, क्रमागत मतलब क्रम से जो आने वाली हैं, तो उनका ले से पे क्या होता है, ले से पे हमेशा होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का क्या होता है, गुणनफल। दोनों संख्याओं का क्या होता है, गुणनफल। अगर दो लाइन से कोई संख्या हो कि 10 और 11, अब बताइए इनका ले से क्या होगा, तो कुछ नहीं, इन दोनों को गुणा करके लिख दो, 10 गुणे 11 110, इनका ले से कितना आएगा, 110। तो 110 कैसे आया, इन दोनों को गुणा करके आया, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल। दो क्रमागत संख्याओं का ले से पे, दो क्रमागत संख्याओं का ले से पे दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। जो लाइन से जो संख्याएं रहती हैं ना, उनका ले से पे निकालने को कहे तो दोनों को गुणा करके लिख दो कि ये है इसका ले से पे। और दो क्रमागत संख्याओं का में से पे पूछे तो ध्यान रखना हमेशा 1 होता है। कितना होता है, 1। दो क्रमागत संख्याओं का में से पे, आप इनको चेक भी कर सकते हो निकाल के कि वास्तव में 1 होगा क्या। में से पे निकाल के भी बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।